వెల్కమ్ టు బెల్ టీవీ న్యూస్. సికింద్రాబాద్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జనతా పార్టీ బలోపేతం దిశగా అడుగులు వేస్తున్నట్లు జనతా పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నవనీత్ చతుర్వేది స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణలో అన్ని పార్టీలు కేవలం రాజకీయాలు చేస్తూ ప్రజల సమస్యలను పడచెవిన పెట్టాయని ఆక్షేపించారు. అలాగే తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలు నెరవేర్చేందుకు జనతా పార్టీ అన్ని విధాలుగా కృషి చేస్తుందని హామీ ఇచ్చారు. 1975లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రత్యామ్నాయంగా ఏర్పడిన జనతా పార్టీ దేశవ్యాప్తంగా ప్రజల మన్ననలు ఉందని అన్నారు. అలాగే భాజపా, జేడీయూ, జేడీఎస్ లాంటి పార్టీలకు మాతృమూర్తిగా జనతా పార్టీ జీవం పోస్తుందని అన్నారు. తల్లి లాంటి పార్టీని ఉపయోగించుకుని ఇతర పార్టీలలోకి వెళ్లిన నేతలు జనతా పార్టీని విస్మరించడం బాధాకరమని అన్నారు. అలాగే తెలంగాణ భవితవ్యాన్ని మార్చేందుకు తమ వద్ద అన్ని ప్రణాళికలు ఉన్నాయని, ఇతర పార్టీల నుండి వచ్చే నాయకులు, కార్యకర్తలు జనతా పార్టీ తీర్థం పుచ్చుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. పార్టీలో వారికి మంచి గుర్తింపు, సంస్థ స్థానాన్ని కల్పిస్తామని ప్రకటించారు. वो हम लोग कर रहे हैं और भैया का भी बहुत सपोर्ट रहा है और हम लोग भी मतलब जनता पार्टी की तरफ से हम लोग जुड़ के उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब जो 28 में जो इलेक्शन आएगा उसका हम लोग तैयारी करेंगे, उसी के हिसाब से यहाँ पे मेंबरशिप कंपेयर और डिस्ट्रिक्ट कमेटी, वार्ड कमेटी, स्टेट कमेटी हम लोग बनाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगला अप्रैल तक हम लोग ये बना लेंगे सारा तेलंगाना में। आगे म्यूनसिपल इलेक्शन है ना, उसमें थोड़ा उसी को लेकर ही तैयारी किया जा रहा है कि जब हम कुछ हमारा स्टेट कमेटी बना लेंगे, जब हमारा डिस्ट्रिक्ट और वार्ड लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे कमेटी बन जाएगा तो फिर म्यूनसिपल इलेक्शंस में आएंगे। असेंबली का इलेक्शन तो दूर है 28 में, बट उससे पहले थोड़ा सा एक ट्रायल हो जाएगा ना म्यूनसिपल इलेक्शंस का, वो हमारा कोशिश है। 40 साल के पहले जनता पार्टी कांग्रेस के बीच में पूरा जो प्रेसिडेंट सर हैं, जो नवनीत चतुर्वेदी जी, उन्होंने पार्टी के बारे में विस्तार से आप लोगों को कहा है। तो यूथ विंग की तरफ से भी हम कुछ बोलना चाहते हैं जनता पार्टी की तरफ से कि यूथ विंग जो है, अभी हम जैसे हम भैया से जुड़े या फिर पार्टी से जुड़े, तो हमारा ये पारिवारिक रिश्ता है। क्योंकि हमारे पिताजी, जैसे भैया आपने बताया कि हमारे पिताजी ने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया था और उनकी असमय मृत्यु हो गई थी, 1994 में उनकी हत्या हुई थी। तो पार्टी के लिए ही करते करते उन्होंने अपना मतलब शरीर को उनको ये देना पड़ा, शहीद उनका ये रखा गया, उनका नाम रखा है, मतलब शहीद से शहीद ठाकुर जी पाठक वेलफेयर सोसाइटी, जो कि अभी सोसाइटी है हमारी, वो 7 स्टेट में चलती है सोसाइटी है, तो वो उन्हीं के नाम पे चलती है। तो पिताजी जो है वो बहुत किए जनता पार्टी के टाइम में, चंद्रशेखर जी के साथ भी बहुत करीबी थे वो। तो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी जब भी हमारे यहाँ आएंगे जमशेदपुर, प्रधानमंत्री बनने से पहले या बनने के बाद, वो दोनों टाइम हमारे घर में आते रहते थे चंद्रशेखर जी। और जनता पार्टी के लिए पिताजी ने बहुत सारे अनेक लोगों के लिए कार्य किया उस टाइम पे, और मतलब बहुत सारे, वो नेशनल जनरल सेक्रेटरी थे उस टाइम चंद्रशेखर जी के साथ में, उनकी पार्टी में जो कमेटी थी जो बनी थी जनता पार्टी की, और वो कई आंदोलन में, जनता पार्टी के आंदोलन में भी कई बार वो जेल जा चुके थे। तो उसके लिए उन्होंने बहुत मतलब किया था। तो उसके देखते मैं उसके बारे में पढ़ा, मैं पिताजी के जितने भी पुराने जो जनता पार्टी के जो सब मतलब दस्तावेज रखे हुए थे हमारे पास, उसको मैंने देखा। वो देखने के बाद मुझे बचपन से ही मुझे ख्वाहिश हुआ कि ये पार्टी जो है ये तो अभी तो मतलब उतना एक्टिवली नहीं थी, क्योंकि वो पार्टी उतना मतलब हम देख नहीं पा रहे थे। लेकिन भैया के आने के बाद में मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला कि नहीं, अब पार्टी विकसित, मतलब अब पार्टी को मुकाम मिल रहा है और भैया इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तब हम सोचे कि भैया के साथ हम जुड़े और भैया का पार्टी के साथ जुड़े और तमाम युवा लोग को भी जागरूक करें। और क्योंकि आप हर किताब में पढ़ते होंगे कि जनता पार्टी के बारे में, आप सिविक बुक्स में पढ़िए, आपको हर जगह जनता पार्टी के बारे में आपको विस्तार से मिल जाएगा कि जनता पार्टी कब बनी थी, कौन बनाया था, किसकी सरकार पहले कांग्रेस को हराई थी। आज तक हिस्ट्री में रिकॉर्ड है कि जनता पार्टी ने ही कांग्रेस को सबसे पहले हराया था। और वही जनता पार्टी के जितने भी आप नेता और एमएलए जो देख रहे हैं, 45 ईयर्स 40 ईयर्स के अबव है, जो सब जनता पार्टी के ही पुराने जमाने के वो प्रोडक्ट है। और अभी क्या है कि जनता पार्टी जो है वो मदर पार्टी है सब पार्टी की, बीजेपी की या फिर जेडीएस की, जेडीयू की, सबकी मदर पार्टी है। और अभी क्या है कि जनता पार्टी जो है वो मतलब अभी जैसे कि क्या भारत में क्या बोला जाता है कि माँ और पिताजी को, हम लोग भारत के लोग क्या बोलते हैं, माँ और पिताजी जो है हमारे, वो सबसे श्रेष्ठ होते हैं, हम लोग उनकी बात सुनते हैं। पर अभी यहाँ पे क्या हो गया है कि जितनी अदर पार्टी जो कि जनता पार्टी को छोड़ के अपना पार्टी बनाई है, वो पार्टी लोग अभी कोई भी जनता पार्टी को देखने नहीं आ रहा है कि हमारे कैसे है, क्या है, सबको अपने से मतलब है, सब वही पार्टी से बने, वही पार्टी सबने किया, पर अभी कोई भी उस पार्टी को देख रहा नहीं है। अभी जनता पार्टी जैसे अपने भैया के नेतृत्व में जो खड़ी हो रही है और जो ये कर रहे हैं,
और जो हम लोग सब मिल के उनके साथ दे रहे हैं, तो जितना भी आप इलेक्शन बिहार चाहे कहीं भी इलेक्शन अभी होगा जनता पार्टी का, तो हम लोग अभी जाके वो जनता पार्टी का जो पहले का जो किया करा है, जो कि पहले जो हुआ है, जो जनता पार्टी ने ऐसा काम किया है जिससे जनता प्रभावित होकर उनको कांग्रेस जो कि इतने 75 ईयर्स तक जो राज की थी और मतलब भारत में राज किया, उसको हरा के वो जनता पार्टी आई थी। तो वो पार्टी कोई मजाक पार्टी नहीं है और आम पार्टी नहीं है, वो कुछ ऐसा था जो कि उस टाइम वो आई थी, वैसा किया है पार्टी ने। तो भैया भी वही उसको फिर से जगाने का कोशिश कर रहे हैं, लोगों को फिर से लाने का कोशिश, समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अभी जो मदर पार्टी है वो खुद अभी हर जगह से मतलब उसका सब चीज ले लिया गया है। आप उसका ऑफिस था, उसका डिस्ट्रिक्ट था, सब जगह पे जनता पार्टी का आपका हर चीज था, लेकिन सब ने अपना अपना पार्टी बना के उसको कन्वर्ट कर लिया अपने पार्टी के नाम पे और अपनी माँ को ही भूल गए सबको। तो ये स्थिति जो है भैया जो है हमारे नवनीत सर जो है वो इसको आगे बढ़ा रहे हैं और जन जन की आवाज बन रहे हैं अभी भैया, और हम लोग इनके सपोर्ट में है, साथ में है। और पार्टी को साथ साथ हम लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते हैं जिसका नाम है शहीद ठाकुर जी पाठक वेलफेयर सोसाइटी, जो कि हमारे पिताजी की जनता पार्टी के लीडर थे, नेशनल जनरल सेक्रेटरी थे। वो उनके नेतृत्व में ये मतलब उन्हीं के देखने के उपरांत हम लोग ने सोसाइटी का 1995 में गठन हुआ था। और उसके भी नेशनल प्रेसिडेंट सूर्य प्रकाश पाठक जी हैं, जो कि उनके जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं शहीद ठाकुर जी पाठक वेलफेयर सोसाइटी के। तो वो पूरा सपोर्ट अभी जनता पार्टी को हम लोग दे रहे हैं और हम लोग की जो शहीद ठाकुर जी पाठक वेलफेयर सोसाइटी वो 7 स्टेट में एक्टिवली काम कर रही है। काऊ को एक्सीडेंट में सपोर्ट करना, उसको रेडियम बेल्ट लगाना, उसको कोई गरीब जो है जो कि नीडी पर्सन है जिसको खाने को रात को नहीं मिलता तो उसको खाने का व्यवस्था करना, कंबल बांटना ठंडे में, गर्मी में पानी पुलिस लोग को देना या फिर ट्रैफिक पुलिस को पिलाना, ऐसे ऐसे प्रकार के जैसे बहुत सारे प्लांट्स लगाना। प्रेसिडेंट जनता पार्टी और हमारे साथ में हैं चंद्र प्रकाश पाठक, पार्टी के हमारे यूथ विंग के नेता हैं। इनके पिताजी हमारे पार्टी के काफी सीनियर लीडर थे, इनका सर्वस हो चुका है। बोलिए सर, आज प्रेस मीट लगाने का क्या है मेन आज हमारा प्रेस मीट लगाने का मेन मकसद ये था कि जनता पार्टी जो है तेलंगाना में अब अपना नया एस्टेब्लिशमेंट शुरू करने जा रही है। तो उसके लिए जनता पार्टी का थोड़ा सा मैं ब्रीफ बताता हूँ। देश का पहला नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जनता पार्टी के नाम पे आया। जब इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, तो जनता पार्टी के नेतृत्व में ही इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई और पहली बार मोरारजी देसाई साहब हमारे प्रधानमंत्री बने। आज जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी जनता पार्टी से ही बाइफरकेट होकर के बनी है और जितने भी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेडी हो, जेडीएस हो, ये सब जनता पार्टी से ही टूट करके अलग होकर के बने हैं। तो जनता पार्टी इज द मदर ऑफ ऑल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। दुर्भाग्य से हमारी पार्टी खत्म हो गई क्योंकि पार्टी इज ए एसोसिएशन ऑफ पर्सन। हमारे सारे नेता या तो उनका स्वर्गवास हो गया या फिर वो दूसरी पार्टियों में छोड़ करके चले गए, पार्टी स्प्लिट होती गई और धीरे धीरे पार्टी खत्म हुई। हमारी पार्टी को लास्ट तक जिंदा रखा था सुब्रमण्यम स्वामी जी ने। स्वामी जी मेरे गुरु हैं और उन्होंने इस पार्टी को 2013 तक अलाइव रखा। 2013 में स्वामी जी के जाने के बाद से ये पार्टी डंप पड़ी थी। समहाउ पिछले 3 सालों से मैं इस पार्टी का नेतृत्व कर रहा हूँ और मृत पड़े हुए संगठन में हमने संजीवनी की तरह से फूंक मारी है और पार्टी को आज हमने खड़ा किया है। बिहार चुनाव के अंदर में हमारी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ में खड़ी है और हम बिहार में इस बार सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और पटना में 4 मई को हमारी एक रैली प्रस्तावित है जिसमें करीबन 10,000 आदमी हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। जो जनता पार्टी के 10,000 ओरिजिनल कार्यकर्ता रहेंगे पटना में उपलब्ध रहेंगे। अब आता हूँ तेलंगाना में। जनता पार्टी तेलंगाना और एपी दोनों स्टेट में अपने लिए ग्राउंड तलाश कर रही है। हम यहाँ पे लोगों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि कौन लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे। यहाँ के अलग अलग पॉलिटिकल लीडर से जिन लोगों को दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में स्पेस नहीं मिल रहा, हम उन लोगों से मिल रहे हैं और इसके साथ साथ में हम यहाँ की जनता से जुड़े हुए जो उनके मुद्दे हैं, यहाँ की पब्लिक को क्या तकलीफ है, उस तकलीफ को दूर करने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो आज का प्रेस मीट का मेन मुद्दा ये है कि हमने तेलंगाना में एक
यहाँ के गांव में एक का जो पब्लिक का जो समस्या था वो हमने दूर किया। आपने देखा यहाँ पे हैदराबाद से करीबन 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा टाउन है मेडचल। मेडचल मेडक डिस्ट्रिक्ट में आता है। मेडचल से करीबन 7-8 किलोमीटर आगे हैदराबाद नागपुर हाईवे पे एक गांव आता है कलाकल। कलाकल गांव के ही एक लोगों का मेन हाईवे पे जमीन है और उस जमीन पे कुछ असामाजिक तत्वों ने एक छोटा सा मंदिर बनाया और वो मंदिर बनाते वो मंदिर को, छोटे से मंदिर को, मतलब 50 स्क्वायर फीट के मंदिर को वो 2500 स्क्वायर फीट में बना दिया और पूरा हाईवे पे उन्होंने NHAI का करीबन 2500 स्क्वायर फीट जमीन उन्होंने कैप्चर कर लिया था। तो गांव वाले लोगों ने हमारे को कंप्लेंट किया कि साहब ये मंदिर के नाम पे पूरा हाईवे पे जमीन इंक्रोच करके बैठ गए हैं और वहाँ पे मतलब मंदिर की वजह से सड़क को पतला कर दिया है और वहाँ पे कई सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो रिसेंटली उस गांव में ताज़ा सड़क हादसा में भी कुछ लोग मारे गए। तो जो लोग, जिनके परिवार वाले लोग मरे, तो FIR के अंदर रीजन था कि भाई हाईवे के ऊपर में मेन रोड पे इन्होंने मंदिर बना करके जो इतना चौड़ा सड़क है वो इतना सा सड़क हो जाता है। तो मेडक 2 डिस्ट्रिक्ट में हमने कमेटी अभी बनाया है। तो आने वाले दिनों में हम लोग एक पूरा अपना कमेटी के साथ में जब स्टेट कमेटी फॉर्म कर लेंगे तो मैं समझता हूँ अगले महीने तक हमारा तेलंगाना में स्टेट कमेटी फॉर्म हो जाएगा। अभी हम लोगों ने 2 जिलों में हमारा कमेटी को आइडेंटिफाइड किया है, हमारे लोगों ने ज्वाइन किया है पार्टी को। अगले महीने तक हमारा स्टेट कमेटी यहाँ पे तेलंगाना में फंक्शनल हो जाएगा और उसका 1-2 महीना बाद में हम लोग AP में एंटर करेंगे। कुछ मेंबरशिप कैंपेन कुछ कर रहे हैं? मेंबरशिप कैंपेन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अभी बिहार में हमारा मेंबरशिप कैंपेन है, हर घर एक आदमी 1 रुपये। तो जब हम तेलंगाना में आएंगे तब भी हम यही करेंगे, हर घर में जाएंगे, पार्टी के बारे में बताएंगे, लोगों से फॉर्म भरवाएंगे, मेंबरशिप लेंगे और सिर्फ 1 रुपया लेंगे। तेलंगाना में इतना सारे पार्टी से आपका मेन मोटिव क्या है, क्या करना है? देखो सर, बाजार में हमारा जो मेन मोटिव है, जो यूथ है, जो दूसरा पॉलिटिकल पार्टियों में जाता है, जिसको स्पेस नहीं मिलता, क्योंकि आजकल क्या है कि पूंजीवाद का जमाना है। तो जिसको पैसा होता है उसको टिकट मिलता है, जिसके पास में पैसा होता है उसको पद मिलता है। तो मतलब कि जिसके पास में पैसा नहीं है ना उसको टिकट देता है कोई, ना उसको कोई आदमी पद देता है, लेकिन वो आदमी में कैलिबर बहुत होता है। तो हमें पैसा नहीं चाहिए लोगों का, हमें लोग चाहिए। तो जिन लोगों के पास में मेहनत करने की इच्छा है, जिनके पास में उनका विल पावर है कि हमें पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना है, हमें कुछ करना है, तो हम उन लोगों को बोलेंगे कि जनता पार्टी में आओ, हम आपको प्लेटफॉर्म देते हैं। हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, हमें केवल आपका तन और मन चाहिए, धन नहीं चाहिए। धन है हमारे पास, धन हम मैनेज कर लेंगे।